दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई राष्ट्रपति अपने ही 23 सबसे भरोसेमंद जनरल को एक साथ हटा देते हैं और उनमें से कई अचानक लापता हो जाते हैं। चीन में भी इस वक्त बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और वहां पर इसी चीज की तैयारी चल रही है। और इसका नाम क्या है कि शी जिनपिंग का डर और उसका शक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस खबर के बारे में जिसने पूरी दुनिया की रणनीतिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी एक तरह से हैरान कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने ही 23 भरोसेमंद जनरल हटा दिए गए हैं, उनको पद से जो है बर्खास्त कर दिया गया। और हैरानी की बात क्या है कि इनमें से कई जनरल अभी तक सार्वजनिक तौर पर कहीं पर भी नहीं दिखे, यानी कि कुछ तो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। और जो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो जरूरत से ज्यादा ही अपनी सेना पर शक करने लगे हैं। तो हाल ही की ये न्यूज है जो वहां की चीन की पीएलए आर्मी यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसके 23 सीनियर जनरल जो है उनको उनके पद से जो है हटा दिया गया। इट मीन्स ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये जो अधिकारी कौन से थे जो रणनीतिक हथियारों से जुड़े हुए थे, परमाणु, इसके साथ जो मिसाइल क्षमता पूरी संभालते थे, सैन्य जो आधुनिकीकरण के जो प्रमुख सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन जिनको हम मानते हैं, बिल्कुल उनको ही वहां से गायब कर दिया गया। कुछ को संसद सेना बैठकों से भी हटा दिए गए, कुछ के नाम सरकारी रिकॉर्ड से भी हटा दिए गए। यानी कि चीन में अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, वहां पर इतने लोगों का एक साथ हटा देना, और वो भी उनको जो वहां की यानी कि आर्मी में उनका जिनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है, यानी कि जिनके बिना जो है चीन की आर्मी एक तरह से कुछ नहीं है। यानी कि आर्मी कहाँ, मतलब आर्मी कैसे सही तरीके से वर्क करती जब उसको अच्छा लीडर मिले, यानी कि उनको लीड करने वाले उनको हटा दिए गए। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ चेहरे देखेंगे जिनको हटा दिए हैं। 6 में से 5 जनरल जो है हटाए गए हैं। तो यांग युक्सिया ये जो है वाइस चेयरमैन है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये शी जिनपिंग के काफी चहेते थे, यानी कि उनके एक तरह से अच्छे दोस्त भी थे। इनको भी उन्होंने नहीं बख्शा। इसके अलावा हे वीडोंग ये वाइस चेयरमैन ये भी हटाए गए थे। इसके अलावा मियाओ हुआ, लियो येनली, ली शांगफू और झांग शैंगमिन, इन सभी को इनकी जगह से हटा दिया गया। अब देखिए चीन का जो सैन्य कमांड है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है, यानी कि इस चीज का बहुत सारी कंट्रीज फायदा भी उठाने वाली हैं। यानी कि शी जिनपिंग के मुताबिक जो है उनकी सेना में क्या है, एक तरह से करप्शन चल रहा था, यानी कि भ्रष्टाचार चल रहा था। जो भी उनको एक तरह से जो भी उनकी जिम्मेदारी थी हथियार वगैरह डील करने की, उसमें काफी बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जिसके कारण जो शी जिनपिंग है उन्होंने उनको हटा दिया गया। अभी देखिए कुछ तो क्या है पद पर है, इसके अलावा कुछ खाली है, पोस्ट वहां पर पोस्ट खाली हो चुकी है, इसके अलावा कुछ को लापता भी कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें कि इसमें यानी कि आखिर चल क्या रहा है पूरा चीन में, तो शी जिनपिंग के द्वारा अपनी सेना में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो हैं चीनी राष्ट्रपति, उनमें से कई जो अधिकारी उनको जो हटाया है, ऐसा कहा जा रहा है कि उन पर अभी इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच चल रही है कि वो कहाँ किस हद तक जो है करप्शन भ्रष्टाचार में शामिल थे। इसके अलावा कार्रवाई का कारण क्या था, सरकारी सैन्य भ्रष्टाचार, अनुशासन का उल्लंघन करना, इसके अलावा जांच के दायरे में होना, ऐसे भी आरोप लगाया जा रहा है। समाचारों में न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है कि कुछ परमाणु मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भी पाया गया, और ये सब कुछ क्या हुआ है भ्रष्टाचार के कारण, जिससे सैन्य तैयारी भरोसे की चिंता लगातार बढ़ी हुई है। फिर सेना के शीर्ष नेतृत्व पर कार्रवाई तेज हुई है, यानी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट वहां के हेड थे, चीफ थे, उन पर सबसे पहले एक्शन लिया गया। इसके अलावा यानी कि वहां पर अभी ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं शी जिनपिंग का अपनी सेना को लेकर, यानी कि शी जिनपिंग को डर है कि कहीं ना कहीं उनकी सेना उनको जो है वहां सत्ता से हटाना चाहती है। इसके अलावा तो शी जिनपिंग का क्या इसमें लॉजिक है, उन्होंने कहा कि ये एंटी करप्शन मोटिव चलाया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी लोग करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाते हैं उनको हटा दिया जाता है, एक तरह से सेना को शुद्ध कर दिया जाता है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि सत्ता संग्रहण करने का भी एक उपकरण है, कि जो लोग अब शी जिनपिंग को पसंद नहीं करते या फिर उनकी स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाते, तो उन लोगों को उनके पद से हटा दिया जाता है। इसके अलावा सेना में वफादारी को सुनिश्चित करना, ऐसा भी कहा जा रहा है कि एंश्योरिंग
लॉयल्टी, यानी कि जो लोग अधिक वफादार, जो अधिक लॉयल रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही पद पर बिठाया जाता है, उनको वहां पर उनकी पोस्ट को मतलब वहां पर उनको सेफ रखा जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी कैसा कहा मतलब ऐसा कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में, मिसाइल, परमाणु, जितने भी वहां पर हथियार थे, अनुशासन से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी जो चीन की आर्मी थी, तो जिसके कारण उनकी सुरक्षा की चिंता भी बनी हुई थी, क्योंकि जब किसी कंट्री की आर्मी ही सही तरीके से काम नहीं करेगी तो इट मीन्स कि उस कंट्री पर किसी का भी बड़ा हमला हो जाए तो वो सामना नहीं कर पाएगी। इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है? अब देखिए, ऐसा जो हो रहा है, यानी कि ये जो हटाए जा रहे हैं जनरल को, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। चीन के साथ साथ बाकी कंट्रीज भी इस चीज का फायदा उठा सकती हैं। इसके अलावा जो सेना की तत्परता है, कमांड संचालन यानी कि कमांड को संभालने की जो उनकी क्षमता है, युद्ध की जो रणनीति है उसमें भी कमी आ चुकी है। खास करके ताइवान युद्ध में या फिर समुद्री संघर्ष में अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें क्या है, चीन की पावर थोड़ी सी डंप होती नजर आ रही। इसके अलावा चीनी राजनीति में शक्ति का संतुलन, यानी कि इस तरह के बड़े जो बदलाव किए जा रहे हैं वो भी सेना में, पार्टी, इसके अलावा सीपीसी के अंदर जो शक्ति संघर्ष, लॉन्ग टर्म सत्ता की संरचना को भी बदला जा सकता है। यानी कि पूरा उनका एक तरह से सत्ता की जो स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा चीनी सेना का जो नेतृत्व संकट है वो पूरे विश्व की रणनीति वातावरण को भी प्रभावित करेगा। अमेरिका और चीन के बीच जो एक तरह से कंपटीशन चलता रहता है उसको लेकर जो अमेरिका इस चीज का फायदा उठा सकता है कि अब चीन की जो सेना है उसको लीड करने वाला कोई भी वहां पर एक तरह से मुख्य जनरल, जो वहां का चीफ जनरल हेड नहीं है, तो वहां पर अमेरिका किसी भी तरीके से चीन में घुस सकता है या फिर चीन के साथ फ्री वॉर भी खेल सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या रहेंगे? वैश्विक शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी कि चीन की जो सैन्य मतलब सेना थी इंडो पैसिफिक ओशन में, अब वहां पर इंस्टेबिलिटी बन चुकी है। इसके अलावा पीएलए रॉकेट फोर्स से जुड़े जो जनरल है उनको जब बर्खास्त किया गया तो परमाणु कमांड चेन की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे। इसके अलावा जो आंतरिक कमजोरी उसको छिपाने के लिए चीन आक्रामक भी हो सकता है या फिर सावधानी भी बरत सकता है। दोनों ही स्थितियां तनाव को बढ़ाएंगी। इसके अलावा अमेरिका और सहयोगी देशों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है इसमें? जो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सभी इसी यानी कि अलर्ट के साथ बैठे हैं और गठबंधन यानी कि क्वाड को मजबूत करने की संभावना है कि ये कंट्रीज आपस में क्वाड को मजबूत करके जो चीन है उसके प्रभाव को इंडो पैसिफिक ओशन में कम कर सकती हैं। इसके अलावा गलत सैन्य आकलन और आकस्मिक टकराव का खतरा भी बना हो, यानी कि आसियान देशों के लिए एकदम से अचानक हमला भी हो सकता है चीन के ऊपर। इसके अलावा क्षेत्रीय अस्थिरता से जो भी व्यापार मार्ग या निवेश और सप्लाई चेन उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण करना, सैन्य अविश्वास, जो वैश्विक सुरक्षा उसके लिए भी जोखिम बना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि भारत के लिए इस चीज का क्या फायदा होगा, यानी कि अब जो चीन में ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि वहां के जो सेना है के प्रमुख है उनको हटाया जा रहा है, तो भारत के लिए क्या फायदा रह सकता है? इसमें नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव क्या रहेंगे? पॉजिटिव तो यह है कि पीएलए में आंतरिक अस्थिरता बन चुकी है, यानी कि अब भारत जो है उसको अब टाइम मिल रहा है कि अपनी वो सेना को या फिर अपनी शक्ति को थोड़ा मजबूत कर पाए, क्योंकि अभी चीन के पास प्रॉपर कोई भी नेतृत्व नहीं है। जो हमारा वहां पर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में, जो ऊपर हमारा नॉर्थ इंडिया में जो लद्दाख के क्षेत्र में हमारा चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा जो तनाव चल रहा है। इसके अलावा एलएसी पर भी बड़े सैन्य कदम की संभावना जो है वो कम नजर आ रही है, यानी कि चीन अब जो है अपने मतलब इतने कम लीडर क्वालिटी के साथ तो वो कहीं पर भी आक्रमण नहीं करेगा। इसके अलावा नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं कि अब देखिए वहां की जो लीडिंग पावर है वो बिल्कुल ही अनिश्चित, यानी कि कौन लीड कर रहा है कौन नहीं कोई पता नहीं चल रहा है, तो ये ज्यादा खतरनाक माना जाता है। क्योंकि ऐसे में अगर कोई वहां पर एक तरह से सटका हुआ कोई वहां पर, यानी कि जिसका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो या फिर वो जो एकदम से ही एक्शन लेने वाला, वहां पर अगर कोई जनरल आ जाता है, कमांडर आ जाता है, तो इससे क्या होगा, तो एकदम से भारत के कई क्षेत्रों में हमला कर सकता है। इसके अलावा जो आक्रामकता का जोखिम भी है, यानी कि अचानक से कोई अटैक होने का खतरा भी बना हुआ है। अब देखिए, अगर हम देखें कि ये भ्रष्टाचार चल रहा है या फिर सत्ता संघर्ष, सवाल यहाँ पर दो ही होते हैं कि ये सच में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा है चीन में या फिर सत्ता को लेकर कुछ संघर्ष चल रहा है। तो अब देखिए, एक तो ये बात मानी जा सकती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही है। सेना में गड़बड़ी के कारण जो वहां पर लोग हैं, यानी कि जो गलत काम कर रहे थे या फिर करप्ट लोग हैं, उनको हटाया जा रहा है।
दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि शी जिनपिंग की सत्ता को खतरा नजर आ रहा है, अधिक उसको केंद्रीकृत करने की रणनीति है कि अब उसके अलावा और कोई भी आर्मी को या फिर वहां की जो पावर है, पूरी जितनी भी सैन्य क्षमता उसको लीड कोई और ना करे बल्कि शी जिनपिंग ही करेंगे। इसके अलावा यानी कि इससे क्या होगा, जो वहां के कंपिटिटर्स हैं उनको कमजोर किया जा सके। तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऐसे बड़े बदलाव में सेना में भरोसा और इसके अलावा लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो सकता है, जो कि किसी संघर्ष में कोऑर्डिनेशन को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा सेना राजनीति का आपस में जुड़ाव भी नजर आ रहा है। चीन में अभी जो सेना कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन है, सीपीसी के भीतर जो वहां का संघर्ष है, सैन्य नेतृत्व का कमजोर होना, दोनों मिलकर चीन की जो आंतरिक राजनीतिक स्थिरता, जो सामरिक निर्णय क्षमता, उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका थोड़ा निष्कर्ष निकाले तो क्या है कि शी जिनपिंग ने अपना लॉजिक रखा कि हम भाई भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रयास करें कि उनको हटा दिया जाए। देखिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात पर किसी को हटा देना या फिर इतने सारे जनरल यानी कि 23 लोगों को एक साथ ही हटा देना, हाँ हो सकता है सभी भ्रष्ट हो, या पता वहां पर जो 50 कमांडर उनमें 50 में से 50 ही भ्रष्ट हो। लेकिन एक यहाँ पर ये भी नजरिया यानी कि यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहा है कि जो शी जिनपिंग है वो सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को ही पद पर बैठाना चाहते हैं, यानी कि जो उनकी पॉलिसी को फॉलो करते हैं या फिर जो उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें शी जिनपिंग को अपनी सत्ता पर भी एक तरह से खतरा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी सत्ता पलट सकती है। इसके अलावा चुनौती क्या है कि ये जो है मतलब कि ये सेंट्रलाइज्ड जो पावर सेंट्रलाइज्ड है, मतलब ये की जा रही या फिर असल में सुधार हो रहा है। तो यानी कि जो अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि शी जिनपिंग जब जरूरत से ज्यादा शक करने लगे हैं, यानी कि उनका मानना है कि ये जितना शक करना चाहिए उससे भी ज्यादा शक किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि यूक्रेन युद्ध, ताइवान तनाव, इसके अलावा चीन की कमजोर होती अर्थव्यवस्था, इन सब के बीच शी जिनपिंग को डर है कि कहीं उनको उनकी सेना के अंदर से ही, यानी कि सेना के अंदर से ही उनकी जो सत्ता है, उनकी जो पावर, उसको चुनौती ना मिल जाए। तो इतिहास गवाह है कि चीन में सत्ता परिवर्तन अक्सर सेना के इशारे पर ही होता है, यानी कि पहले भी हम देखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या शी जिनपिंग को तख्ता पलट का डर है? क्या सेना के भीतर लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है? क्या ये सत्ता बचाने की आखिरी सफाई अभियान है? अगर चीन की सेना में वाकई अंदरूनी संकट है तो इसका असर जो है काफी, मतलब आसपास के एरियाज पर, बहुत बड़े रीजन पर इसका असर देखने को मिलेगा, यानी कि पूरे ग्लोबल पर, यानी कि पूरे वर्ल्ड पर ही इसका असर हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चीन भी एक बहुत बड़ी उभरती हुई पावर है। यानी कि हम अक्सर देखते रहते हैं चीन और यूएसए में अक्सर कंपटीशन जो है वो चलता रहता है, तो अब चीन में ऐसे एकदम से ऐसा कदम उठा लेना कोई मामूली सी बात नहीं है। हो सकता है वो कुछ नई चाल या फिर नई स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या शी जिनपिंग अपनी ही सेना से डरने लगे हैं या फिर चीन में किसी बड़े सत्ता संघर्ष की तैयारी चल रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।